नहीं है और विकास की कोई लहर नहीं है इधर, ठीक है ना। और एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। शाहिद मंजूर जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने काम भी कराए हैं और लोगों के हमदर्द भी हैं कि वे गुंडों की वो नहीं कर रहे, रोकथाम नहीं हो रही उन पर। इंडिया क्राइम ने जब इलाके के हर वर्ग से जानने की कोशिश की कि क्या सच में अपने नेता के विकास कार्यों से वो खुश हैं, तो किठौर की जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के क्षेत्र किठौर विधानसभा में इस वक्त इंडिया क्राइम की टीम मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अगला मुद्दा क्या रहने वाला और पिछले 15 सालों में या 20 सालों में क्या इस विधानसभा क्षेत्र का हाल बदला। एक बुजुर्ग हैं, ठेली लगाते हैं, समोसे खिलाते हैं, लोगों को टिक्कियां खिलाते हैं। 20 सालों से यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर 20 साल में कितना इन्होंने बदलते हुए देखा किठौर विधानसभा क्षेत्र को। जी, आपका नाम? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, 20 साल से आप यहाँ ठेला लगा रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या बदलता देखा? बस ये यहाँ तो गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सामने मेन वाला गेट जो है। अच्छा, बस अधिकारियों का कार्यालय का गेट बदला। हाँ जी। और गाँव की सूरत बदली आपकी? गाँव की सूरत बदली है कुछ। कितना विकास हुआ? क्या क्या सुविधाएं हैं आपके गाँव में? सुविधाएं यानी लैट्रिन बन गई हैं और ये सरमरी लाइट, सूर्य ऊर्जा वाली लाइट लग गई है। क्या अस्पतालों का हाल की अगर हम बात करें? अस्पतालों का हाल जो लोग बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। सही नहीं है अस्पताल। अगली बार अगर आप वोट देंगे, अपना विधायक चुनेंगे तो किस आधार पर चुनेंगे? क्या आपको यहाँ पर चाहिए होगा तब आप विधायक को चुनेंगे? यही है कि यहाँ गाँव के अंदर जो है सुविधा होनी चाहिए और काम सही होने चाहिए। किठौर की जनता ने अपने नेता पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्राप्त विधायक निधि को भी खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पैसा वापस चला गया। जो मुझे किसी ने ये बताया, जो इनकी जो निधि का पैसा आया था वो पूरा नहीं लगाया इन्होंने, वो लैप्स हो गया। तो सबसे बड़ी नाकामयाबी तो यही है। और क्षेत्र की स्थिति तो नहीं, सबसे पहले मेरा गांव है 30,000 की आबादी का, यहाँ पर देख लीजिए उनका कोई विकास का काम नहीं है, अपने कोटे से कोई काम नहीं कराया। यहाँ पर अनेकों बार आए हैं और आश्वासन दे के गए। कई जैसे मंडी का मसला है हमारा, वो कई बार उन्होंने यहाँ पर लाके, एक बार मंडी की उसका जो जमीन एक्वायर हुई थी तो पत्थर लगवा के गए थे, लेकिन अभी तक जो है ना तो मंडी बनी है और वही कैंसिल हो गई जहां पर जमीन एक्वायर की गई थी। आश्वासन देते रहते हैं और काम नहीं होता। विकास कार्य जितने भी करे हैं गांव इलाके की, क्षेत्र की एक जनता उसे जाके देख ले। अब से दोनों बार जितनी बार भी चुनाव का टाइम आया, उनके 1,40,00,000 रुपए वापिस हुए हैं। विकास कार्य तो उनका इस तरीके से देख लो, जो उनकी निधि का पैसा जो है हर बार वापिस जाता। जनता बदलाव चाह रही है और अब के ऊपर वाले ने, अल्लाह ने चाहा तो बदलाव हो ही जाएगा। एक तरफ तो विधायक शाहिद मंजूर विधायक निधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किठौर का विकास अधर में है, वहीं दूसरी तरफ किठौर की जनता सपा के राज में फैली दबंगई से भी परेशान है। जनता का कहना है कि गुंडाराज इस तेजी से बढ़ रहा है कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। मां बहनें बाहर निकलने से घबराती हैं और रात के वक्त तो आम आदमियों का भी घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो जितनी गुंडागर्दी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। बहन बेटियों को बाइक लेकर इधर उधर चलना, कच्चे रास्तों में, सड़कों पे, तो इतना मतलब हालत खराब हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बदलाव चाहती है, नया चाहती है, क्योंकि दबंगई जो है पूरी तरह से हावी है। और वही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जमीन माफिया, पार्टी के जो लीडरान हैं उनके बारे में वही सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ भी। अब तक आपने सुना कि किठौर की जनता अपने नेता से कितनी तंग आ चुकी है और अब वो बदलाव चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधायक शाहिद मंजूर को फिर से वोट देने की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने जो है उनके पर्सनैलिटी, काम को जो उनके पास गया उन्होंने कभी मना नहीं करते। थाना, गरीब, इतना मैं जानता हूँ। काम हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर रखवाया है, खूब महल्ला खुद
हमारे महल्ले हमारे गांव में बड़े बाजार में चौक बनवाया है और बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, काम करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। फिर हमारे तो ये वैसे भी साथी रहे हैं, अगर हम किसी काम को कहते हैं तो हमारे काम नहीं रुकते। इंडिया क्राइम की टीम ने आपको दिखाया मेरठ की किठौर विधानसभा का बदहाल चेहरा। यहाँ जनता की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अब मजबूर होकर दूसरे विकल्प को अपनाने का मन बना चुके हैं। इलाके में विकास ना के बराबर हुआ है, विधायक निधि खर्च नहीं हो पा रही है, नेता जनता से 2-2 सालों तक मिलने नहीं आते, क्षेत्र में गुंडागर्दी तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम समस्याओं से किठौर अब ऊब चुका है। अब देखना होगा कि जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस बार किसको विधानसभा भेजेगी, या फिर दोबारा से कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ही इस विधानसभा के विधायक कहलाएंगे। सवाल बड़ा है कि एक मंत्री के इलाके में विकास नहीं हुआ, एक मंत्री जो अपने इलाके को चमका सकता था, वो मंत्री अपने इलाके में 2-2 साल तक झांकने नहीं आया। ऐसे में वो दोबारा से जनता से वोट की उम्मीद कैसे रखे। जनाक्रोश डेस्क, इंडिया क्राइम। तो आपने देखा कि जनता अपने नेताजी से किस तरह परेशान है। उन्हीं नेताजी से जो 5 साल पहले अपनी जनता से वोट की भीख मांगने आए थे और जनता ने वोट देकर उन्हें विधानसभा भी भेजा था, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिला। सवाल बड़ा है कि जनता के हितों की बात करने वाले नेता कब बुनियादी स्तर पर जनता के लिए काम करेंगे। इंडिया क्राइम जनाक्रोश के जरिए जनता के गुस्से को सामने लाता रहेगा और नेताओं को आगाह करता रहेगा कि उन्हें जनता के लिए काम करना है। फिलहाल मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया क्राइम देखते रहिए। नमस्कार। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। हमारे गांव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। गुंडागर्दी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? जी हाँ, तब गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है, जब हमारे गाँव मार्ग पड़ा, जब निकल से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम।
अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, विकास हुआ नहीं। वो विधानसभा जो है आपके घर का पता। कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं आएगा। काम करा जहाँ से आप वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी का विपक्ष वाला था गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे ही लगा कि अपने हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और ना ही कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ जाते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अब परफॉर्मेंस का हिसाब। गुंडागर्दी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाँ तब है गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना, जब हमारे गाँव में पड़ा, जब निकल के पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। जुबान पर है देश को विश्वास, की फितरत में है सच बात, जिसकी कलम करती है कमाल। बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है। 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। भारत में रोजाना 100 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने पीओके से आए शरणार्थियों के लिए 200 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने पैकेज वितरण के लिए कई परिवारों की पहचान की। हर परिवार को मिलेगा लगभग 5 लाख रुपए।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी और गालियां की गई पोस्ट। हैकरों ने किया ट्वीट, कहा मेरा परिवार भ्रष्टाचारियों का एक समूह। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने मनाया एड्स दिवस। लोगों को कार्यक्रम के जरिए दी एड्स की जानकारी। नुक्कड़ नाटक करके नागरिकों को जागरूक। वाराणसी में अपराधियों की मनमानी आई सामने। दबंगों ने खुलेआम की सरकारी एम्बुलेंस पर फायरिंग। गोली किसने और किस वजह से चलाई, पुलिस इस बात की कर रही है जांच। और बरेली में चोरी के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने बुजुर्ग पर चलाई गोली। दुकानों के ताले तोड़कर 3 दुकानों को बनाया निशाना। पुलिस ने घटनास्थल का किया मुआयना। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से आए शरणार्थियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये पैकेज विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने पैकेज वितरण के लिए 36,348 परिवारों की पहल की पहचान कर ली है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को लगभग 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि अगस्त में पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही जम्मू कश्मीर शरणार्थी कार्य समिति JKSSC ने सरकार से 9,200 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं पर विचार करने के बाद मोदी सरकार जनवरी 2015 में शरणार्थियों के लिए कुछ रियायतें मंजूर की थी। रियायतों में इन लोगों को अर्धसैनिक बलों में भर्ती करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, राज्य में समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, शरणार्थियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला देने जैसे कई कदम शामिल हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है और उस पर अभद्र टिप्पणी और गालियां पोस्ट की गई हैं। अभद्र टिप्पणी को हालांकि बाद में हटा दिया गया है। आपको बता दें कि हैकरों ने बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि मेरा परिवार भ्रष्टाचारियों का समूह है। इसके साथ ही हैकरों ने राहुल गांधी के प्रोफाइल से उनकी तस्वीरें भी हटा दी हैं और अकाउंट के टाइटल की जगह गाली लिख दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवर झा ने INNS से कहा कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हम शहर की पुलिस की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा के विश्राम घाट पर युवा कांग्रेस और सैकड़ों यमुना भक्तों ने एक पोस्ट कार्ड भरो अभियान चलाया। इस अभियान में सभी यमुना भक्तों ने राज्यपाल के नाम अपने पोस्ट कार्ड भरे और अपनी रखा। पोस्ट कार्ड भरो अभियान के संयोजक यतेंद्र मुखर्जी ने बताया कि इस अभियान को चलाकर सभी शहरवासियों ने अपना सहयोग दिया है। 1 घंटे के अंदर 2000 पोस्ट कार्ड भरे गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख पोस्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम भरकर यमुना भक्तों और युवा कांग्रेस के द्वारा उनको सौंपे जाएंगे। यतेंद्र मुकद्दम ने बताया कि इस अभियान में हमारी प्रमुख जो मांगे हैं कि मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। हालांकि सभी को पता है कि मथुरा धार्मिक नगरी है। ब्रजवासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस ओर सख्त कदम उठाए जाएं। साल भर में यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आ जाते हैं। दूसरा, यमुना मुक्तिकरण से निजात दिलाई जाए और स्थानीय लेवल पर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त की जाए, जिससे इस पर कार्यवाही की जाए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है यमुना। इसको शुद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार उचित कार्यवाही शुरू कराए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य गेट से आने जाने वाले नागरिकों को एड्स की जानकारी दी। साथ ही एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसके लिए नुक्कड़ नाटक कर आने जाने वाले नागरिकों को जागरूक किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने लोगों को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक किया। आने वाले विश्व एड्स दिवस के अंतर्गत लोगों को एड्स के लक्षणों, बचाव, उपचार और कारणों के बारे में बताने के लिए जगह जगह अनेक कार्यक्रम किए गए। एड्स हाथ मिलाने, गले लगने, छूने, छींकने से नहीं फैलता। इससे बचने के लिए जरूरी है कि लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हो। इसी के लिए काउंसलिंग भी की जानी चाहिए। HIV पॉजिटिव हो तो दवा लें और अपना और अपने साथी का खास ख्याल रखें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पूर्व संध्या पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS के वॉलंटियर्स ने एक नुक्कड़ नाटक इस विषय के ऊपर तैयार किया है कि जो एड्स है वो भयावह बीमारी है, लेकिन अगर जागरूकता है तो उससे बचा जा सकता है। गोरखपुर से टीओ के पद पर कार्यरत हूँ, क्योंकि ये 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में ये अपना बहुत ही भयावह स्थिति पर
हमारा बलिया है, देवरिया है, पूर्वांचल में इसकी जो है बहुत ही पसर चुके हैं। और पूर्वांचल और बलिया और खास तौर से हमारा ये गोरखपुर भी, इसमें भी बहुत से इसके मरीज पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के देने के साथ साथ जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण का होता है कि इसमें बचाव किया जाए और इसमें जन जागरूकता किया जाए और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जो है इसको प्रचारित किया जाए कि इस भयावह से डरिए मत। ये हम लोगों में बचाव का अगर किया जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। शहर में अपराधियों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि वो कहीं भी दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हटते। पुलिस के लाख दावों के बावजूद भी दबंगों ने शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त इलाके गिरजाघर के पास सरकारी एम्बुलेंस पर ही फायर कर दिया, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। दरअसल चंदौली की गौरी देवी अपने पैर के इलाज के लिए कबीर चौराहा स्थित मंडलीय अस्पताल में एडमिट थी, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर किया गया था। गौरी देवी को लेकर एम्बुलेंस गिरजाघर चौराहे पर पहुंची ही थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चली, जो कि एम्बुलेंस के दरवाजे का शीशा तोड़ते हुए निकल गई। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के ड्राइवर यादव ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और महिला मरीज में काफी गरीब है। गोली चलने की शिकायत के लिए दशवामेध थाना पहुंचा ताकि पुलिस पता लगा सके कि गोली किस पर और किस वजह से चलाई गई है और चलाने वाला आखिर कौन है। हालांकि इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले में अभी पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया है और कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच रही है। अब गोली चलाते हुए मैंने नहीं देखा सर, लेकिन आवाज आई गिरजाघर चौराहे, जब हम आगे आवाज आई धड़ाम से शीशा में होल हो गया। हमारे एमटी साहब उतर के देखे, शीशा टूट गया था। कुछ समय 2-4 लोगों से उन्होंने पूछा, किसी ने नहीं कुछ बताया। हमारी गौरी देवी और चंदौली के रहने वाली से कबीर चौरा से रिफर हुआ था ट्रामा सेंटर ले जाना। गिरजाघर चौराहे के पास ये घटना हुई है और जो है हम मरीज ले जा रहे थे तो हमको आवाज़ सुनाई दी, तो मैं उतर के गया गाड़ी से, बगल में देखा तो जो है गाड़ी में जो क्षति हुई वो देखा मैंने। वहाँ से आसपास लोगों से भी पूछा, 1-2 लोगों से, कि भैया जो है किसी ने कुछ मारा वगैरह तो नहीं है, तो वहाँ पे सबने मना कर दिया। उसके बाद फिर हम गाड़ी लेके आगे चल दिए। शामली के थाना क्षेत्र में कैश की किल्लत से गुस्साए ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने बैंक के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बैंक मैनेजर पर चुनिंदा लोगों को देर रात तक पैसे देने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि बैंक मैनेजर घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनको कैश उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। ग्रामीणों के साथ थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शेर सिंह राणा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हंगामा प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि मोदी सरकार द्वारा एक सप्ताह में 24,000 रुपए देने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन बैंक उनको 2,000 से ज्यादा नहीं देता, इसलिए उन्हें हर रोज बैंक की लाइनों में लगना पड़ता है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं बैंक मैनेजर का कहना था कि उनकी ब्रांच को कैश भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए कैश की किल्लत का सामना उनकी ब्रांच को करना पड़ रहा है। बैंक इसलिए बंद रखा क्योंकि हम रोज सुबह मैं 4:30 बजे लाइन में आता है यहाँ पे, फसल में 4:30 बजे मुझे 14 नंबर और टोकन नंबर दिया गया। अब हम 10 बजे तक यहाँ पे लाइन में लग रहे। 10 बजे लाइन में आने के बाद में पता लगा कर्मचारी आए, बोला कि कैश नहीं है। अब हम कहाँ जा, और डेली का काम है, हम बैंक में लगते हैं 6 घंटे 8 घंटे के बाद हमें 2,000 थोड़े दिखते हैं, कुल 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए में घर का खर्चा किस तरह चलेगा, मुझे इस बात का जवाब चाहिए बैंक को। डेली लंबी कतार के बाद में 40 के बाद में 50 व्यक्ति के बाद में लोग अपने घर चले जाना, उनको कैश ना मिलना। हाँ जी, तो इस चीज को दर्शाता है कि ये तो बैंक के पास पैसा नहीं है, और पैसा आया तो मैनेजर द्वारा उसका मिसयूज किया गया वगैरह सब। और ना ही आज कैश आएगा, और जब तक पब्लिक को कैश नहीं मिलेगा उनकी समस्या हल नहीं होने की, जब पब्लिक कैसे आगे पहुंचेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीएम संभल ने बीएसए कार्यालय को गैर मान्यता फर्जी स्कूलों की सूची बनाकर कार्यवाही के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश के बाद बीएसए कार्यालय ने जनपद संभल में 200 से अधिक और गैर मान्यता फर्जी स्कूलों की सूची भी जारी की थी, लेकिन सूची जारी करने के बाद भी बीएसए संभल ने आज तक जनपद में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, बल्कि बीएसए कार्यालय के शहर पर जनपद में शिक्षा मानकों और नियमों को दरकिनार कर ये फर्जी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल
इसके साथ ही बेखौफ संचालित ये स्कूल किए जा रहे हैं। प्राप्त वाले विद्यालयों की जो है सूची तैयार की गई, उनको नोटिस भी दी गई है, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल से दी गई है, अधवस्ताक्षरी लेवल से भी दी गई है। उसके बाद यदि बंद नहीं करते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की तरफ बढ़ा जाएगा। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम होंगे जल्द हाजिर। मासूमों की मौत हो या दहशत का इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता। नहीं वो लेके चले गए, कुछ
नहीं आएगा, मतलब यहाँ से नहीं आएगा। पुलिस का काम करा, जहाँ से आती हूँ वहाँ तो गली लगवा दी, और जहाँ दूसरी पार्टी का बस थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा दी। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल।